Hello students. Now today I will explain the 10th chapter, the story of cricket from your Honeydew textbook. Sorry, it's a honeycomb textbook for grade 7th. एंड इन दिस चैप्टर ये जो चैप्टर है ये क्रिकेट के ऊपर लिखा गया है कि क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई है, उसका जो डेवलपमेंट था वो इंडिया में कैसे हुआ। तो ये पूरी स्टोरी ही क्रिकेट एक गेम के बारे में बताई गई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ द बिफोर यू रीड, स्पोर्ट्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। अगर हम एक स्वस्थ लाइफ के बारे में सोचते हैं तो स्पोर्ट्स हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। It is one way in which we amuse ourselves, compete with each other and stay fit. हम एक दूसरे के साथ मिल के, ये एक तरीका है, हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ compete करते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस भी है, लेकिन उन सभी गेम्स में क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा एंटरटेन करने वाला गेम दिखाई देता है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट? हम कितना इस गेम के बारे में जानते हैं जिसको हम क्रिकेट बुलाते हैं। सो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और क्रिकेट की जो स्टोरी है उसके बारे में हम समझते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। एक इंडिया में मूवी भी बनी थी लगान, जो क्रिकेट के ऊपर ही बेस्ड थी कि अगर वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, जीत जाते हैं तो उनका लगान जो था वो माफ़ भी हो जाता है। ठीक है, आमिर खान बेस्ड मूवी थी। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। जो क्रिकेट है वो बहुत सारे स्टिक्स बॉल्स गेम से डेवलप हुई थी जिसको इंग्लैंड में 500 ईयर्स पहले खेला जाता था। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड। जो बैट वर्ड हम आज यूज़ करते हैं वो एक इंग्लिश वर्ड है, जो पुराना इंग्लिश वर्ड है। दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब, जिसका साधारण जो मतलब होता है उसका स्टिक या क्लब होता है। बाय द 17th सेंचुरी, अगर हम 17th सेंचुरी के बारे में बात करें, उस समय क्रिकेट हैड इन्वॉल्व इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम, कि क्रिकेट जो था उस समय एक अलग पहचान बनाने लगा था गेम में। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी आते आते बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स। जो बैट्स थे उसका शेप कहीं ना कहीं हमारे हॉकी स्टिक से मिलता जुलता था। कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, नीचे से वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ था जो बाहर की तरफ निकला हुआ था। जैसे अब हॉकी को देख सकते हैं, हॉकी स्टिक आज भी वैसा ही जैसा हम देखते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर का पहले बैट भी हमारा होता था। देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस, और इसका एक सिंपल रीज़न भी था कि ऐसा कर्विंग नीचे से क्यों था। ये द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म, जो बॉल थी वो नीचे से फेंकी जाती थी। मीन्स कि वो बॉल जो थी वो बाउंस नहीं करती थी, जंपिंग नहीं करती थी और एकदम स्लोपी पोजीशन में ग्राउंड के लेवल पे वो बैट्समैन तक जाती थी। अमंग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट, जिससे कि जो ग्राउंड पे बॉल आती थी उससे बैट को, जो बैट्समैन होते थे वो बैट से बहुत अच्छे से उस बॉल को हिट कर सकते थे। वन ऑफ द peculiarities of the cricket is that a test match can go on for 5 days and still end. Now सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रिकेट का पार्ट था कि जो टेस्ट मैच था वो अब 5 डेज़ का हो रहा था और स्टिल एंड इन अ ड्रॉ, और जो ड्रॉ पे भी ख़त्म होता था। नो अदर मॉडर्न टीम इन स्पोर्ट्स टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। कोई भी ऐसे मैच नहीं होते थे जो हाफ समय में ही समाप्त हो जाते थे या पूरे हो जाते थे। अब फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ। जो फुटबॉल मैच होता था वो लगभग 1 घंटे या उससे ज़्यादा हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाते थे। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match, कि जो बेसबॉल होता था वो भी लगभग उसके जो 9 innings होते थे वो भी लगभग लेस देन हाफ, मतलब कि ये जो हम
प्ले करते थे, ओवर्स मैचेस को खेलते थे, उसके हाफ में ही ये बेसबॉल का जो गेम होता था वो कंप्लीट हो जाता था। इन शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, लेकिन आज जो हम मॉडर्न क्रिकेट में देखते हैं, जो हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसके हाफ टाइम पे ही ये बेसबॉल कंप्लीट हो जाता था। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards. अब जो क्रिकेट का स्पेशल जो कैरेक्टर है वो उसके पिच का लेंथ है जो लगभग 22 यार्ड्स का होता है। बट द साइज़ और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट, लेकिन जो ग्राउंड का साइज़ और शेप होता था वो डिफाइन नहीं था। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया, कि जो हॉकी और फुटबॉल का जो ग्राउंड होता था उस वैसा ही डायमेंशन इस प्लेइंग एरिया का भी होता था। क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट का थोड़ा सा इससे अलग था। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चेपोंग इन चेन्नई, कि ग्राउंड्स जो होते थे वो ओवल शेप में होते थे जैसे एडिलेड ओवल में है, और लगभग सर्कुलर होते थे जैसे कि चेन्नई में चिपॉक ग्राउंड जो है। और 6 एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैट इट डज एट द फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, कि जो ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था 6 एट द मतलब छठा जो क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में था वो थोड़ा सा और बड़ा अगर होता तो वो लगभग हमारे फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में स्टेडियम है उसके बराबर होता, उस ग्राउंड के बराबर होता। देयर इज़ अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज़, कि ये एक तरीके का हम एक कोई हिस्टोरिकल कारण है इसके बारे में, एक ऐतिहासिक कारण है कि ऐसा डिफरेंस क्यों होता था। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कोडिफाइड, कि क्रिकेट जो था एक तरीके से मॉडर्न टीम थी, इसमें जो स्पोर्ट्स को बनाती थी और इसको एक तरीके से डिफ़ाइन भी करती थी। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट, पहला क्रिकेट का जो लॉ था वॉज ड्रून अप इन 1744, वो 1744 में लिखा गया था। दे स्टेटेड, उन्होंने बताया, द प्रिंसिपल शैल चूज़ फ्रॉम अमंग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट 2 umpires हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, कि ये जो प्रिंसिपल्स से जो कानून बने उसमें लॉज बने, उन्होंने ये दिखाया कि जितने भी जेंटलमैन होंगे उसमें 2 एम्पायर भी रहेंगे जो इस क्रिकेट खेल को लेके जितने भी डिस्प्यूट होते थे उस सबका डिसीज़न अंपायर का ही माना जाता था। द स्टम्प मस्ट बी 22 इंच हाई एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेस, कि जो स्टंप की हाइट होती थी वो लगभग 22 इंच की होती थी और उस पर जो बेल रखे जाते थे वो लगभग 6 इंचेस के होते थे। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ऑन्स, की जो बॉल भी होती थी वो लगभग 5 और 6 ऑन्सेस की होती थी। ऑन्सेस इज जस्ट लाइक अ वेट। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स, और जो स्टम्प्स के 2 सेट होते थे जो 22 यार्ड्स अपार्ट मतलब एक दूसरे के दूरी पे होते थे। तो उन दोनों के बीच में 22 यार्ड्स का एक पिच होता था जिस पे क्रिकेटर बैट्समैन खेला करते थे और बॉलर बॉलिंग डालते थे। द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म इन अ हैमिल्टन इन द 1760s, जो पहला क्रिकेट क्लब बना वो हैमिल्टन में बना था, वो 1760 में बना था। एंड द मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंडेड इन 1787, और फिर इसके बाद मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब बना जिसको 1787 में स्टेबल किया गया था। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s, अब हम बात कर रहे हैं 1760 की और 1770 के बीच की। इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर, अब जो बॉल थी वो रोलिंग करके नहीं आने लगी, अब वो एयर में आने लगी, मतलब जो बॉलर होते थे अब वो हाथ घुमा के बॉल करने लगे। रैदर देन रोल इट अमंग द ग्राउंड, अब जो बॉल पहले रोल होके आती थी अब वो हाथ से एयर में फेंका जाने लगा, मतलब बॉल को जंप कराया जाने लगा। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ, अब इससे बॉलर को क्या हुआ, ऑप्शंस मिलने लगे। क्या क्या ऑप्शन मिले, लेंथ का, डिसेप्शन थ्रू द एयर, प्लस इंक्रीज्ड पेस। अब वो क्या करते थे, लेंथ लेते थे, फिर एयर में वो मूविंग करा सकते थे और पेस भी लेते थे जिससे कि बॉल की स्पीड थोड़ी बढ़ा भी सकते थे। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्पिन एंड स्विंग, अब इसने बॉलर को एक नया अपॉर्चुनिटी दिया जिससे कि वो बॉल को स्पिन और स्विंग भी करा सकते थे।
इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। अब बैट्समैन के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी हो गई कि वो एक अच्छी टाइमिंग को चूज़ कर सकते थे और अच्छा शॉट लगा सकते थे। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन, कि इसमें सबसे बड़ा एक रिज़ल्ट क्या आया कि जो कर्व बैट थी उसकी जगह स्ट्रेट बैट अब आने लगे। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 3/4 ounces। अब जो बॉल थी उसका एक लिमिट रखा गया वेट का, 5.5 से लेके 3/4 ounces ही हो सकते था बॉल का वेट। एंड द विड्थ ऑफ द बैट ऑफ 4 इंचेस, और जो बैट की चौड़ाई हो गई वो 4 इंचेस रखी गई। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश, और 1774 में सबसे पहले लेग बिफोर जो लॉ बना उसे पब्लिश किया गया था। मतलब लेग बिफोर का ऑप्शन अब आ गया क्रिकेट में। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, और इसी समय में अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन, एक थर्ड स्टम्प भी आ गया जो लगभग हर जगह दिखाई देता था। बाय 1780s 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच। अब 1780s में जो मैच के टाइम होते थे वो लगभग 3 दिनों के होने लगे। एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सैम क्रिकेट बॉल। अब इसी साल इन लोगों ने एक और चीज़ें बनाई कि ये 6 डे का क्रिकेट बॉल भी इन लोगों ने बनाने लगा। Now you can see the picture, that is the MCC in 1874, the privilege of the Marylebone Cricket Club in 1874, ये था इनका क्लब जहाँ पे ये क्रिकेटर थे। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अगर आप गेम के इक्विपमेंट्स को देखो, इक्विपमेंट्स क्या होता है कि जो क्रिकेट खेलने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत थी, जैसे बॉल हो गया, बैट्स हो गए, फिर पैड्स हो गए, ग्लव्सेस हो गए, हेलमेट्स हो गए, और भी जो रिक्वायरमेंट होती थी उसकी बात। यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन अ रूरल इंग्लैंड। कि अब हम अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेट में टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे। फंडामेंटल रिमेन ट्रू, मतलब कि जो फंडामेंटल बेसिक जो चीज़ें थी जो रूरल इंग्लैंड में चलती थी वो अभी भी बनी हुई थी। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल, कि जो क्रिकेट में जो इक्विपमेंट्स होते थे वो नेचुरल चीज़ों से बने होते थे, उसमें कहीं भी सिंथेटिक चीज़ यूज़ नहीं होती थी। द बैट इज़ मेड विद अ लेदर ट्विन एंड कॉर्क, जो बैट थी वो लेदर, ट्विन और कॉर्क से मिलके बनाई जाती थी। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, और आज भी हम बैट और बॉल को देखते हैं कि वो हाथ से ही बनती है, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, वो कहीं भी कारखाने में नहीं बनती है। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम, अब जो बैट का मटेरियल जो है वो अब थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टाइम वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, एक बार हम देखते थे कि उसको वुड के एक सिंगल पीस से बनाया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस, लेकिन अब वो 2 पीसेस का मिला जुला रूप होता है। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ द केन दैट बिकेम available as European colonists and trading companies established themselves in Asia। अब जो बैट का नीचे का पार्ट होता था वो विलो ट्री से बनाया जाता था, और जो उसके हैंडल्स होते थे वो केन से बनाए जाते थे, जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट ने अपने ट्रेडिंग कंपनी जो एशिया में स्टेबल की थी वो उसको बनाती थी। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, जहाँ तक गोल्फ और टेनिस की बात है, क्रिकेट हैज़ refuse to remark its tools with the industrial और man-made material, कि जो टेनिस और गोल्फ की बात है उसमें अगर हम क्रिकेट को छोड़ दें तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो उसमें जो टूल्स होते थे वो इंडस्ट्रियल या फिर मैन मेड ही होते थे। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड, और इसमें कहीं भी प्लास्टिक, फाइबर के ग्लासेस या मेटल यूज़ नहीं होते थे। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, लेकिन जब हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब क्रिकेट में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल चेंज भी दिखाई देने लगा था। द इन्वेंशन ऑफ वैल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोड्यूस ऑफ पैड्स इन 1848। अब वैल्कनाइज्ड रबर मतलब कि जो थोड़े से गद्देदार हों,
वैसे रबर से पैड्स बनाए जाने लगे 1848 में एंड प्रोटेक्टिव ग्लोव्स सून आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद ग्लव्स भी बनाए जाने लगे जिससे हमारी उंगलियां सेफ रहती थी। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स, और आज का जो मॉडर्न गेम है क्रिकेट का उसमें तो हेलमेट के बिना हम खेल सोच ही नहीं सकते। मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिकल लाइट वेट मटेरियल, और ये जो हेलमेट है वो कहीं ना कहीं मेटल से या सिंथेटिकल बहुत ही हल्के मटेरियल से बनाया जाने लगा। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ cricket. I hope you understand. Read the chapter properly. Thank you.